गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क प्रभार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आज यहां पर समय, दूरी तथा चाल से संबंधित एक छठी क्लास जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें से एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में ऐसे प्रश्नों को हमेशा देखा गया है। इसके अलावा यूपीपी जो आपका कांस्टेबल या एसआई का एग्ज़ाम होता है, ऐसे एग्ज़ाम में भी आने की संभावना रहती है और पहले भी इस तरह का प्रश्न भी एक दो बार आया है। तो ऐसे प्रश्नों को, और देखिए रेलवे में अक्सर ऐसा प्रश्न भी आता है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हालांकि एक ही पैटर्न है पूरे, इसमें लगभग एक पैटर्न है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। तो ये 5 प्रश्न हैं। मेनली इसमें आप 3 टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे, हालांकि फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस छोटी सी एक माइनस प्लस की चीज़ है वो बतानी है आपको। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रश्न अक्सर आता ही है और आना भी चाहिए, क्योंकि एसएससी में आता है तो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। सबसे ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको किसी भी एग्ज़ाम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कि अब जो समय आया है, ये हम इस समय लगभग अभी 22-23 जुलाई है आज। तो अब एक ऐसा समय आ चुका है जहां आपको नज़र आ रहा होगा, डेली जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे आपको पता चल रहा होगा कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी कई बहुत सारी वैकेंसीज़ दिखाने लगे हैं। तो अभी बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली हैं और स्टूडेंट्स में भी थोड़ा सा करंट दिखाई दे रहा है। और जो मंत्रालय है जिसको वैकेंसी निकालनी है, बोर्ड है, वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, तो आप भी सभी लोग एक्टिव हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो यहाँ पर हमारा देखिए पहला प्रश्न जो है, इसको करने से सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं और थ्योरी के साथ साथ ये जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कौन से किसी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, या इसका कोई लॉन्ग मेथड भी होता है या नहीं होता है, या हमें कौन से मेथड से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर जो सिर्फ 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, इन 5 प्रश्नों अगर इस पैटर्न से आता है तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो आपके सामने जो लिखे हुए 5 प्रश्न हैं इनसे अलग नहीं होगी। पहली बात, यानी कि आपको इस तरह के प्रश्नों के लिए कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही क्लास आपके लिए काफ़ी रहेगी किसी भी लेवल तक के लिए। मैं तो कहता हूँ अगर यहाँ से इस पैटर्न का सवाल यूपी जो पीसीएस है, अगर पीसीएस में भी पूछा जाता है तो यहाँ से और भी कोई क्वेश्चन मुश्किल से बनने वाला है, सिर्फ यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या दिया है हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो क्या होता है कि वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है या फिर उसको 5 मिनट देर हो जाती है। कब? जब वह अपने घर से दफ्तर के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है तब। और कहा जा रहा है यदि वह 15 किलोमीटर की चाल से जाए। देखिए सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति था पहले तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, पता चला भाई 5 मिनट देर हो गई, लेट पहुंचा। इसका मतलब यह हुआ कि अब उसे अपनी चाल बढ़ा देनी चाहिए। अभी तक वो 10 की स्पीड से जा रहा था, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, देर हो गई, उसे समय से नहीं पहुंच पाया। तो अब अगर उसे समय से पहुंचना है तो अपनी चाल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। भाई समझ गया व्यक्ति, और उसने क्या किया, अपनी चाल को बढ़ा दिया। उसने अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय कितना कर दिया, अब उसने अपनी चाल को कर दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उसकी कुछ चाल ज़्यादा ही बढ़ गई, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। पहले समय से 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था और अब समय से 10 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब उसकी चाल जो थी कुछ ज़्यादा ही रफ्तार पकड़ गई, कुछ ज़्यादा तेज चल गया। इस बार भी वो समय से नहीं पहुंचा, लेकिन देर से भी नहीं पहुंचा, इस बार वो काफ़ी जल्दी पहुंच गया। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है ऐसे प्रश्न में, बताइए घर से ऑफिस की दूरी जो है दफ्तर की, वो दूरी क्या है। तो इसको डायरेक्ट निकालने का, देखिए ऐसा नहीं है कि इसका कोई दूसरा डिटेल मेथड नहीं है, मेथड है इसका, लेकिन बड़े मेथड को समझने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर समय बचाना है। तो हम सबसे पहले सिंपल मेथड ही देखेंगे और उसी को हमें करना भी है। तो इसके लिए देखिए दूरी निकालने का मैं एक पहले फॉर्मूला आपको बता दूं। दूरी बराबर हो जाता है यहाँ पर x// अपॉन x - y t1 + t2।
ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तब लगाएंगे जब किसी जगह हम जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, किसी चाल से जल्दी पहुंच जाएंगे और दूसरी किसी चाल से जाएंगे तो थोड़ी देर हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई T1 प्लस T2। जरा बात को समझ लेते हैं यहाँ पर कि x और y T1 या T2 ये क्या है। तो x और y यहाँ पर दी हुई है चाल, ठीक है, जो इसकी अलग अलग चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और T1 T2 जो है वो दिया हुआ है, एक बार ये 5 मिनट जल्दी देरी से पहुंचा और एक बार ये 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो ये इसका है T1 और T2। अब देखिए एक बात, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी सवालों में, जैसे यहाँ पर दिया है कि 5 मिनट देरी हो गई और बाद में समय से पहले पहुंच गया। तो एक बार जल्दी पहुंचा, एक बार देरी से पहुंचा। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, T1 प्लस T2 लगाएंगे। लेकिन एक बात यहां पर समझ लीजिएगा, देखो ये जो दिया हुआ है x और y, यहां पर दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कि T1 प्लस T2 जो है वो 5 मिनट और 10 मिनट यानी कि मिनट में दे रखा है। अगर मिनट वाले को भी घंटे में नहीं चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि राशि हमें एक ही बनानी पड़ती है, एक ही मात्रक बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर x y जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी हमें यहाँ पर घंटे में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 60 लिख लेंगे। हालांकि ये फॉर्मूले में बटे में 60 नहीं आएगा, अगर ऐसे कभी देखोगे तो ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, लेकिन बटे में 60 कब आएगा, जब वो मिनट में दिया होगा। मान लीजिए किसी सवाल में दे दिया कि कोई प्लेन है वो 500 की स्पीड से जाता है तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, और अगर वो 400 की स्पीड से जाता है तो 2 घंटे देरी से पहुंचता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब घंटे में ही पहले से दे रखा है तो आप उसे मिनट में कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। जब ये मिनट में दिया है तो ही हम यहाँ पर 60 लगाएंगे। वैसे आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जो सवाल आएगा 99.9% मैं कह सकता हूँ आपको बटे 60 करना ही पड़ेगा। जो भी सवाल आता है, जो इस लेवल पे पूछा जाता है, उसमें ये कंडीशन लगती ही है, ठीक है, ये मान के चलिए। तो देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं सवाल को, क्या दिया था x और y, यानी कि इसकी जो दोनों चालें हैं, एक बार 10 की स्पीड से गया, एक बार 15 की स्पीड से गया। तो 15 और 10 का एक बार आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि x y दिया हुआ है, तो x इंटू y हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का माइनस, यानी कि दोनों का अंतर। तो 10 और 15 का अंतर क्या रहेगा, 5, ठीक है ना। अब T1 प्लस T2, तो 5 मिनट और 10 मिनट कितना मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। बटे में क्या लगाना है, हमें 60 लगाना है। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो 15 दूनी 30, 30 बटे 4 यानी कि 7.5 किलोमीटर यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए आपका आंसर हो गया। अब बताओ बात समझ में आ गई है, चलिए ठीक है। अगर बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। प्रेम समझ में आ गई तुम्हें बात, चलो। तो हाँ, ये दूरी निकल के आती है, यहाँ पर ये दूरी पूछी हुई है। हर सवाल में देखो दूरी पूछी है, बस अंतिम सवाल एक ऐसा है जिसमें दूरी ना पूछी है, वहां पर समय पूछ रखा है। तो देखें फिर अगला सवाल कर लेते हैं। ये तो काफ़ी कॉमन प्रश्न है, हर एक में मिल जाते हैं, हर एक चैप्टर में, किसी भी बुक में मिलते हैं, मतलब हर एक बुक में इस चैप्टर के अंतर्गत ये प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला मैंने प्रश्न रखा है वो एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, और वो किसी एक आधी किताब में मिला होगा या फिर प्रैक्टिस सेट जो होगा उसमें दे रखा होगा। एफसीआई 2012 में प्रश्न आया हुआ है, ये वाला जो 5वां प्रश्न है। एफसीआई फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर 2012 में, 11 नवंबर 2012 को उस एग्ज़ाम में आया था ये। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। एक बालक अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक बालक अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह अपनी चाल को 25% बढ़ा दे, मतलब बढ़ा दिया कुछ ना कुछ, तो वह 5 मिनट बाद पहुंचता है। बढ़ा देगा तो फिर 5 मिनट बाद क्यों पहुंचेगा, उल्टा है ना। चलो सवाल लिखते समय कुछ ऐसा हुआ है, तो यहां पर आपको लिख लेना चाहिए बाद, यहां पे लिख लेना चाहिए बाद।
ठीक है ना, और यहाँ लिखना चाहिए जल्दी। ये आप यहाँ पर संशोधन कर लेना। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर 4 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट बाद पहुंचता है, और अगर अपनी चाल को तो थोड़ा सा बढ़ा देता है तो फिर वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंपल सा लगाइए, आप रट लीजिए इस फॉर्मूले को। तो देखिए यहाँ पर 4 की स्पीड, अच्छा हाँ एक बात ये समझानी पड़ेगी कि 4 की स्पीड थी उसकी और उसने 25% बढ़ा दी। तो 4 की स्पीड थी, 25% बढ़ा दी, 29% हो गई। ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ। ये मिस्टेक तो बहुत छोटे बच्चों से उम्मीद होती है, आप लोगों से नहीं होती है, नहीं करी, अच्छी बात है। तो देखो 4 की स्पीड थी, 25% बढ़ा दी, मतलब इसका 25% यानी कि 1, इसका 25% क्या होगा, इसका 25% होगा 1। 100 चौका 4 से 4, 1 बढ़ा दी यानी 5 हो गई। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब और कुछ नहीं था, सिर्फ यह था कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। तो 4 5 और इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए T1 प्लस T2, यहाँ पर 10 मिनट है, यहाँ 5 मिनट है। एक बार देरी से पहुँच रहा है, एक बार जल्दी पहुँच रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 15 चौका 60 और 4 से 4 गया तो 5 किलोमीटर आपको आंसर भी मिल गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो पिछला जो सवाल था बिल्कुल वैसा ही था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अगला सवाल जो है आपका तीसरा सवाल, इसको कर लेते हैं। कहाँ पे 1 लगाया था, अरे वो ठीक है, वो कोई नहीं, तुम गलत समझ रहे हो कहीं ना कहीं। ये देखो, अच्छा इसको देखो, पहले देख लेना, कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। देखिए तीसरा सवाल है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो चाल उसकी 12 है और एक बार उसकी चाल क्या है, 15 है। ठीक है, सवाल एक जैसे हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब बात आती है T1 प्लस T2 की। तो T1 प्लस T2 अगर हमने करा तो 10 और 5 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में क्या दिया है, 10 मिनट देरी से पहुँचता है और बाद में भी 5 मिनट देरी से पहुँचता है। कहने का मतलब यह है कि इस बार ये इस सवाल में, पिछले सवालों में क्या था कि एक बार जल्दी पहुंचा एक बार देरी से पहुंचा, लेकिन इस बार इस सवाल में ऐसा नहीं दिया है। यहां पर दिया हुआ है कि वो दोनों बार देरी से पहुंचा है। और देखिए जब दोनों बार देरी से पहुंचेगा तब हम यहां पर लगाएंगे T1 माइनस T2। क्या लगाएंगे, T1 माइनस T2 लगाएंगे। तो 15 नहीं होगा, 10 और 5 दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5, और बटे में क्या रहना है, 60। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा। तो यहाँ से भी आपको 5 किलोमीटर आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाए तो वह समय से पहुंच जाता है। इस बार सवाल में क्या दे दिया कि वो समय से पहुंच जाता है, कब, जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए। चलिए ठीक है, अगर वो अपनी चाल को 3/4 चाल से जाए, मतलब अपनी चाल को 3/4 कर दे, यानी कि पहले से कुछ कम कर दे, 3/4 चाल से जाए तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। बताइए घर से ऑफिस की दूरी क्या है। सवाल भले ही थोड़ा सा बदला हुआ सा नजर आ रहा है, लेकिन सवाल इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पहले गया, दूरी तो बतानी है, और बाद में उसने अपनी चाल को क्या कर दिया, चाल को 3/4 कर दिया। तो देखिए 20 किलोमीटर का अगर हम 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके कहने का मतलब था कि 20 वाली जो चाल थी उसकी, उसने अपनी चाल को 3/4 कर दिया, मतलब कितना कर दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। दोनों का अंतर यहां पर आ जाएगा। अब देख लेते हैं, अच्छा एक बार ये 12 मिनट देरी से पहुंचा और एक बार समय से, तो क्या करें इसके लिए, तो ये समझ लो कि एक बार 0 लेट और एक बार 12 मिनट देरी से। तो 0 और 12 अगर दोनों को जोड़ भी दोगे या घटा भी दोगे तो रहेगा क्या, 12 ही तो रहेगा, और बटे में 60 ले लो। तो 12 पंजे 60 और 5 से काट दो, 5 चौका 20 और 5 से काट दो, 5 तिया 15, 4 तिया 12 किलोमीटर आपका यहाँ से भी आंसर
मिल जाएगा। अब बताओ समझ में आ गया? तो आखिरी प्रश्न वो बचा हुआ है जिसमें आपको दिक्कत है। देखिए यहां पर पांचवा जो प्रश्न दिया है, ये भी हटा दूं। देखिए पांचवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह अपने गंतव्य पर यानी कि जहां उसे जाना है 11 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, अगर वो अपनी चाल को 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, मतलब बढ़ा दे, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। पहले भी देरी से पहुंच रही थी, अब भी देरी से पहुंच रही है। तो ये तो हम निकाल सकते हैं यहां से कि उस गाड़ी को, वह गाड़ी कितनी दूर जा रही है, मतलब हम डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमारे पास है, जिस फॉर्मूले से हमने पिछले चारों सवालों को सॉल्व किया, इसी फॉर्मूले से हम यहां पर निकाल सकते हैं कि ये कितनी दूरी तक जाएगी। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ और पूछा। चलिए पहले एक काम करते हैं, डिस्टेंस को निकाल ही लेते हैं। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे तो एक बार चाल हो गई 40 की और एक बार हो गई 50 की, और दोनों का अंतर यहां पर आ जाएगा 10। ठीक है, और T1 इस बार देखते हैं T1 माइनस T2 लगेगा या प्लस T2 लगेगा। एक बार देरी, दोबारा फिर से देरी, तो देरी और देरी यानी दोनों बार जब देर से पहुंचे या दोनों बार जल्दी से पहुंचे तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो T1 माइनस T2 ही लगेगा। तो 11 और 5 का अगर माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा, बटे में 60 आ जाएगा। 6 दही 60 हो जाएगा, सॉरी 10 आएगा यहाँ पर। और दोनों जीरो से अगर देखो तो ये दोनों जीरो जा रहे हैं। कितनी डिस्टेंस आ गई, 20 किलोमीटर। वो तो ये कह लो कि इस सवाल में कहीं पर 20 किलोमीटर दिया नहीं है। अगर आंसर में 20 किलोमीटर दिया होता तो तुमने सबने गलती कर दी होती। ठीक है, क्योंकि सवाल अभी क्या था, आपका एक शेड्यूल बना हुआ था, एक सिस्टम बना हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ही फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं। क्लास में भी लिखा हुआ है जब समय से पहले या बाद में पहुंचे, तो इसमें भी समय से पहले या बाद में ही पहुंच रहा है। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि बताइए पूरी यात्रा के लिए, सवाल जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एक भर्ती आई थी जिसमें एफसीआई की फूड इंस्पेक्टर वाली स्पेशल 6000 भर्ती थी। एसएससी सीजीएल के थ्रू, सीजीएल नाम था उसका, लेकिन एसएससी के थ्रू वैकेंसी आई थी। सीजीएल का मतलब तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की सारी वैकेंसी हो गई, लेकिन यहाँ सारी वैकेंसी नहीं थी। तो एसएससी के थ्रू केवल एक वैकेंसी निकाली गई थी, वो थी आपकी फूड इंस्पेक्टर की। तो उस वैकेंसी का जो प्री एग्जाम था, उस प्री एग्जाम में ये वाला सवाल आया था। चलिए देख लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या पूछा है कि पूरी यात्रा के लिए गाड़ी द्वारा लिया गया सही समय क्या है। वो अगर देखा जाए तो सही समय उसे कितना लगता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो 20 किलोमीटर दूरी है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल से जरा डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 1/2 घंटा, या मैं लिख दूं यहां पर 30 मिनट। ठीक है, यानी 30 मिनट उसे लगा कब, जब वो 40 की स्पीड से गया, और जब वो 40 की स्पीड से गया था तो 11 मिनट देरी से पहुंचा था। इसका मतलब क्या मतलब हुआ, इसमें से 11 माइनस कर दो, सही समय जो लगना चाहिए वो 19 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, ये आंसर था। एकदम साधारण सी बात थी। 50 वाला लगा लो, आंसर तो सही आएगा। मैंने आज तक चेक करके तो नहीं देखा। 50 लगा लो, गुणा में क्या आ जाएगा 60, 0 से 0 जाएगा, 5 से काट दिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 में से भाई कितना मिनट था, 5 घटा दो, फिर से देखो 19 रह गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो और सवाल अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। मैं किसी अगले चैप्टर, अगले क्लास के साथ, इसी चैप्टर में भी बहुत कुछ बचा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैं अगली क्लास, क्योंकि ये छोटी सी क्लास मुझे इसलिए बनानी थी, और मैं आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी क्लासेस जो हो रही हैं वो एक टाइम पे 2-2 प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए। तो ऐसी छोटी क्लास इसलिए बनानी थी क्योंकि ये स्पेशली मैंने किसी एक ही टॉपिक पे बनाई हुई है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर से आपको देता हूँ, अगली क्लास में मुलाकात होती है। धन्यवाद। छोटी हुई होगी ना।